Hi everyone, I am Manali and welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about how to straight hairs without damaging them and making them long lasting without using hair fixing spray. So without any further ado, let's get into the video. So firstly talk about how to straighten your hair without damaging. It is a very simple and easy method. All we need is aloe vera gel. Because of aloe vera gel, your hair will absorb the moisture of aloe vera gel and they will not burn. क्योंकि जब हम एलोवेरा जेल लगाते हैं हेयर स्ट्रेट करने से पहले तो हमारे बालों के ऊपर एलोवेरा जेल की एक लेयर बन जाती है और जब हम उन पर फ्लैट आयरन का यूज़ करते हैं तो वो सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है एलोवेरा जेल का और वो डैमेज नहीं होते हैं। क्योंकि एलोवेरा जेल हमारे बालों के ऊपर थर्मो प्रोटेक्टर की जैसे काम करता है। बहुत से लोगों को थर्मो प्रोटेक्टर क्या होता है ये नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। ये एक चीज़ होती है जो हमारे बालों पे लगाते हैं बाल स्ट्रेट करने से पहले, क्योंकि ये हमारे बालों को हीट से और जो भी सन से डैमेज होते हैं हमारे बाल उससे बचाता है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर हेयर्स एंड बिफोर स्ट्रेटनिंग इट इज़ अ मस्ट थिंग दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन योर हेयर्स। इट मेक्स योर हेयर मोर शाइनी देन यूजुअल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज योर हेयर एंड डिड नॉट डैमेज। सो नाउ द सेकेंड थिंग, हाउ टू मेक देम लॉन्ग लास्टिंग। क्योंकि हम लोग जब भी बाल स्ट्रेट करते हैं वो 5-6 घंटे बाद वापस उनमें वेव्स आने लग जाती है या फिर वो फिर से नॉर्मल होने लग जाते हैं। तो हम इनको लॉन्ग लास्ट कैसे कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादातर चल सके। क्योंकि मैं जब भी मेरे बाल स्ट्रेट करती हूँ तो ये 5 से 6 दिन तक आराम से रह जाते हैं, इसी कारण मैं 5-6 दिन तक हेयर वॉश नहीं कर पाती। Here I am sharing 3 tips that helps you to make your hair long lasting after straightening. So let's start. तो अभी हम बात करते हैं कि कौन सा टेम्परेचर हमारे बालों के लिए सबसे अच्छा रहता है। सो अभी मेरे पास है हेवेल्स की हेयर स्ट्रेटनर और सबके बाल अलग अलग रहते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं तो उन पे अलग अलग टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। बिकॉज सम पीपल हैव कर्ली हेयर, सम पीपल हैव वेवी हेयर्स लाइक मी। So I usually use 180 to 190 degree flat iron because my hairs are used to it, and when I use low temperature my hairs becomes wavy after 5-4 hours. So हम जिनके कर्ली बाल रहते हैं उनके ऊपर हमें 220 पे और एकदम आराम से उनको स्ट्रेट करना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो उस टेम्परेचर के हिसाब से आराम से सेट हो जाते हैं और वो 2-3 दिन तक आराम से स्ट्रेट रह सकते हैं। और अगर हम कर्ली हेयर्स को 180 या फिर 190 डिग्री पे स्ट्रेट करेंगे तो 5-6 घंटे बाद वापस पहले जैसे हो जाएंगे या फिर वापस कर्ली हो जाएंगे। तो जिनके बाल वेवी है उनको क्या करना चाहिए, जिनकी हेयर्स वेवी है मेरे जैसे उनके लिए उनको 180 या फिर 190 डिग्री स्ट्रेटनर का टेम्परेचर रखना चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग, उनको लॉन्ग लास्ट बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमें हेयर स्ट्रेट करने से पहले तो उन्हें अच्छे से कॉम्ब करना पड़ता है, पर आफ्टर स्ट्रेटनिंग योर हेयर डू नॉट कॉम्ब योर हेयर बिकॉज when you comb them they becomes wavy and after 5-6 hours they become as normal as they are in usual. So do not comb them because अगर हम जितना ज़्यादा कॉम्ब करेंगे वो उतना ज़्यादा वेवी होंगे और वापस कर्ली हो जाएंगे। हमें स्ट्रेट करने के बाद उन्हें टच भी नहीं करना, मतलब टच कर सकते हैं पर कॉम्ब नहीं करना क्योंकि कॉम्ब करने से वो वेवी उनमें वेव्स आने लगती है और वापस कर्ली हो जाते हैं। Now the third thing to make them long lasting, as we all know that we do not have to tie our hairs because अगर हम हमारे बालों को बांध लेंगे तो उनमें कर्ल्स वेव्स आने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमारे बालों को बांधना भी नहीं है, ना पोनीटेल करनी है, ना ही एक बन बांधना है, कुछ भी नहीं। उन्हें जब तक आपको स्ट्रेट रखना है जब तक सिर्फ खुला ही रखना है, क्योंकि हम उन्हें जितना ज़्यादा फ्री छोड़ेंगे वो उतने ही वैसे रहेंगे। हम उनको ज़्यादा छेड़ेंगे तो वो वापस पहले जैसे हो जाएंगे। Now the third thing, so many people have this question and a doubt that how many times should I use my straightener on my hairs। क्योंकि जब हम हमारे बाल स्ट्रेट करते हैं तो हमें कभी कभी एक बार में स्ट्रेट नहीं होते तो हमें हमारी फ्लैट आयरन को उस पर डबल बार यूज़ करना पड़ता है या फिर 3 बार, पर डू नॉट यूज़ मोर देन 3 times बिकॉज दे विल बर्न एंड डैमेज अ लॉट। क्योंकि हम जब एक बार यूज़ करते हैं तो वो ठीक रहता है, 2 बार भी, पर हम अगर उसे 3 बार से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। भले आपने कौन सा भी थर्मो प्रोटेक्टर लगाया हो फिर भी वो डैमेज होंगे। इसलिए डू नॉट यूज़ दैम मोर देन 3 times ऑन योर हेयर। सेकेंड थिंग, हाउ टू मेक देम वॉल्यूमिनस। क्योंकि अगर कुछ लोग हेयर स्ट्रेट करते तो उनके बाद उनके बाल चिपकू चिपकू लगते हैं
तो उनको वॉल्यूम देने के लिए क्या करना चाहिए। हमारा जो यूजुअली स्ट्रेटनर रहता है वो इस टाइप का रहता है और हम उनको स्ट्रेट करते हैं लाइक दैट, बट हमको ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है, हमको उन्हें ऊपर रखना है और फिर स्ट्रेट करना है लाइक दैट, और एकदम स्लोली आराम से, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे बालों में वॉल्यूम आता है, और अगर एकदम नीचे नीचे करते तो वो चिपको हो जाता है। नाउ इट्स टाइम टू शो हाउ आई स्ट्रेट माई हेयर्स, सो लेट्स स्ट्रेट दैम। सेट योर हेयर स्ट्रेटनर ऑन 190 डिग्री सेल्सियस। अब इसे गर्म होने के लिए रख दीजिए जब तक अपने बालों में एलोवेरा जेल अच्छे से लगा लीजिए। अप्लाई एलोवेरा जेल इवनली ऑन योर हेयर्स। उसके बाद मिडिल सेक्शन से छोटे छोटे सेक्शंस लेके अपने बाल स्ट्रेट करना स्टार्ट कीजिए। Now you all can see how nicely my hairs turned out. So that's all for today's video. This is my hair straightening routine and my tips that I use for making them long lasting and protecting them from heat damage. So I hope you all enjoyed it, and if you like it, so please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.